सोवियत संघ की मदद भारत के बहुत काम आई थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ही कदम उठाए। अधिकतर देश राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही फैसले करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कई बार भावनाओं से काम लिया, जो अव्यावहारिक साबित हुए और हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। आज यदि मोदी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष है तो यह राष्ट्रहित में है। कारगिल संघर्ष के समय की विषम स्थिति याद करें। पाकिस्तानी सैनिक तब ऊंची पहाड़ियों पर छितरे हुए थे। उन्हें वहां से भगाने के लिए हमारी सेना को उच्च तकनीक वाले हथियार चाहिए थे। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट की सुविधा की जरूरत थी। गोला बारूद की भी कमी थी। किसी अन्य देश ने हमारी मदद नहीं की। उस विकट स्थिति में इजरायल ने हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी, यहाँ तक कि चालक रहित विमान और बराक मिसाइल सिस्टम भी। अन्य देशों ने भारत को ऐसी मदद करने से इजरायल को रोका भी, लेकिन उसने उनकी परवाह न करके हमारी मदद की। इसी मदद के कारण हम पाकिस्तान सैनिकों को अपने भूभाग से भगा सके। दूसरी ओर यह देखें कि चीन युद्ध के समय सोवियत संघ ने क्या किया था। 1987 में मशहूर वकील और लेखक एजी नूरानी ने चीनी दस्तावेजों और सोवियत प्रकाशन का संदर्भ देते हुए अपने शोधपूर्ण लेख में लिखा था, जब चीनी नेताओं ने सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव को बताया कि सीमा पर भारत का रुख आक्रामक है, तो उन्होंने भारत के खिलाफ चीनी कार्रवाई को मंजूरी दे दी। नूरानी के अनुसार 2 नवंबर 1963 को चीनी अखबार द पीपल्स डेली ने लिखा था कि 8 अक्टूबर 1962 को चीनी नेता ने सोवियत राजदूत से कहा कि भारत हम पर हमला करने वाला है और यदि ऐसा हुआ तो चीन खुद अपनी रक्षा करेगा। 13 अक्टूबर 1962 को खुश्चेव ने चीनी राजदूत से कहा कि हमें भी ऐसी जानकारी मिली है और यदि हम चीन की जगह होते तो हम ऐसा ही कदम उठाते जैसा कदम उठाने को वह सोच रहा है। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। सोवियत संघ की ओर से चीन का समर्थन करने का प्रमाण सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार प्रावदा में भी मिलता है। 25 अक्टूबर 1962 को प्रावदा ने अपने संपादकीय में लिखा कि चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता और हम इस मामले में चीन का समर्थन करते हैं। 5 नवंबर 1962 को इसी अखबार ने लिखा, भारत को चाहिए कि वह चीन की शर्त मान ले। चीनी हमले के समय हमारी सेना के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही जूते। जब चीन ने हमला किया तो भारतीय सेना ने कैसे मुकाबला किया। एक युद्ध संवाददाता के अनुसार हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारी सेना के पास अस्त्र शस्त्र की बात तो छोड़िए, कपड़े तक नहीं थे। वास्तव में प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी सोचा ही नहीं था कि चीन भारत पर हमला करेगा। चीन के हमले के दौरान अंबाला से जिन 200 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया, उन्होंने सूती कमीजें और निकर पहन रखी थी। उन्हें बोमडिला में एयर ड्रॉप किया गया था, जहां का तापमान -40 डिग्री था। वो इतनी भीषण ठंड का सामना नहीं कर सके। 14 नवंबर 1962 को रक्षा मंत्री वाई चौहान ने पुणे में कहा था, हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि चीन के खिलाफ सोवियत संघ हमारा साथ देगा। कुल मिलाकर अतीत में जब हमने सही दोस्त का चयन नहीं किया तो हमारे साथ धोखा हुआ। बाद में जब हम सावधान हुए तो स्थिति सकारात्मक दिशा में बदली। इसी कारण इजरायल से मित्रता घनिष्ठ हुई। इस घनिष्ठता को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारा सच्चा मित्र है और संकट में हमारा साथ देता है। सोवियत संघ की मदद भारत के बहुत काम आई थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ही कदम उठाए। अधिकतर देश राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही फैसले करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कई बार भावनाओं से काम लिया, जो अव्यावहारिक साबित हुए और हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। आज यदि मोदी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष है तो यह राष्ट्रहित में है। कारगिल संघर्ष के समय की विषम स्थिति याद करें। पाकिस्तानी सैनिक तब ऊंची पहाड़ियों पर छितरे हुए थे। उन्हें वहां से भगाने के लिए हमारी सेना को उच्च तकनीक वाले हथियार चाहिए थे। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट की सुविधा की जरूरत थी। गोला बारूद की भी कमी थी। किसी अन्य देश ने हमारी मदद नहीं की। उस विकट स्थिति में इजरायल ने हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी, यहाँ तक कि चालक रहित विमान और बराक मिसाइल सिस्टम भी। अन्य देशों ने भारत को ऐसी मदद करने से इजरायल को रोका भी, लेकिन उसने उनकी परवाह न करके हमारी मदद की। इसी मदद के कारण हम पाकिस्तान सैनिकों को अपने भूभाग से भगा सके। दूसरी ओर यह देखें कि चीन
युद्ध के समय सोवियत संघ ने क्या किया था? 1987 में मशहूर वकील और लेखक एजी नूरानी ने चीनी दस्तावेजों और सोवियत प्रकाशन का संदर्भ देते हुए अपने शोधपूर्ण लेख में लिखा था, जब चीनी नेताओं ने सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव को बताया कि सीमा पर भारत का रुख आक्रामक है, तो उन्होंने भारत के खिलाफ चीनी कार्रवाई को मंजूरी दे दी। नूरानी के अनुसार 2 नवंबर 1963 को चीनी अखबार द पीपल्स डेली ने लिखा था कि 8 अक्टूबर 1962 को चीनी नेता ने सोवियत राजदूत से कहा कि भारत हम पर हमला करने वाला है और यदि ऐसा हुआ तो चीन खुद अपनी रक्षा करेगा। 13 अक्टूबर 1962 को खुश्चेव ने चीनी राजदूत से कहा कि हमें भी ऐसी जानकारी मिली है और यदि हम चीन की जगह होते तो हम ऐसा ही कदम उठाते जैसा कदम उठाने को वह सोच रहा है। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। सोवियत संघ की ओर से चीन का समर्थन करने का प्रमाण सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार प्रावदा में भी मिलता है। 25 अक्टूबर 1962 को प्रावदा ने अपने संपादकीय में लिखा कि चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता और हम इस मामले में चीन का समर्थन करते हैं। 5 नवंबर 1962 को इसी अखबार ने लिखा, भारत को चाहिए कि वह चीन की शर्त मान ले। चीनी हमले के समय हमारी सेना के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही जूते। जब चीन ने हमला किया तो भारतीय सेना ने कैसे मुकाबला किया? एक युद्ध संवाददाता के अनुसार, हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारी सेना के पास